कैसे आप लोग रोड टू लंदन प्लान कर सकते हो या कैसे आप लोगों को हर कंट्री का वीजा मिल सकता है, चाहे वो कारनेट से रिलेटेड हो, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, शिपिंग से रिलेटेड हो। बट आज हम लोग बात करेंगे भाई स्पेसिफिकली ईरान वीजा के बारे में कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, कैसे आप लोग सबमिट करोगे, कहां जाके सबमिट करोगे, कितने दिन में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, या जो भी चीजें सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। मैं हूं अभी दिल्ली में और जैसा कि आप लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग चैनल से नए जुड़े उन लोगों को बता दूं कि भाई हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से लंदन बाय रोड, जिसमें हम ऑलमोस्ट 23 टू 25 कंट्रीज कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हमें अराउंड 105 से 110 दिन लगने वाले हैं और अराउंड हम लोग ट्रैवल करेंगे मोर देन 20,000 किलोमीटर्स। तो जैसा कि मैंने पहले आपको काफी वीडियोस में बोला है कि निकलने से पहले या ट्रिप शुरू होने से पहले मैं बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के जाऊंगा कि कैसे आप लोग रोड टू लंदन प्लान कर सकते हो या कैसे आप लोगों को हर कंट्री का वीजा मिल सकता है, या जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो कारनेट से रिलेटेड हो, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, शिपिंग से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप बाय रोड नहीं जा रहे हो और आप डायरेक्टली किसी कंट्री में फ्लाई कर रहे हो तो वहां का क्या वीजा प्रोसीजर है या जो भी प्रोसेस है। भले ही सीरीज में हम 23 से ज्यादा कंट्रीज कवर करने वाले हैं, बट जो नंबर ऑफ वीजाज है इस पूरे ट्रिप के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 4 है, क्योंकि शेंगेन वीजा यूज करके आप लोग यूरोपियन कंट्रीज में अराउंड 30 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा शेंगेन वीजा की, अच्छी सी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ वीजाज जो इस ट्रिप के लिए हमारे लगने वाले हैं, जैसे कि मैंने बात, वो 4 वीजाज हैं। सबसे पहला आपका ईरान वीजा, दूसरा टर्की वीजा, तीसरा आपका शेंगेन वीजा जो कि ऑब्वियसली आपका यूरोपियन कंट्रीज के लिए होता है, और चौथा और फाइनल हमारा होगा यूके वीजा। बट आज हम लोग बात करेंगे भाई स्पेसिफिकली ईरान वीजा के बारे में कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, कैसे आप लोग सबमिट करोगे, कहां जाके सबमिट करोगे, कितने दिन में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, या जो भी चीजें सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने उसके हिसाब से कवरिंग लेटर अपना तैयार किया था, बट वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो उन्हीं के लिए जो लोग बाय रोड जाना चाह रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली फ्लाई करके ईरान जाना चाह रहे हो तो भी आपके लिए प्रोसीजर पूरा सेम होगा, क्योंकि एम्बेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाय रोड जा रहे हो बाय फ्लाइट जा रहे हो। उन लोगों को आपको वीजा देने से मतलब है, उस चीज के लिए पूरी वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस वीडियो को एकदम नॉर्मलाइज तरीके से रखते हुए मैं एकदम वैसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग बाय रोड जाओ या फिर अगर आप फ्लाई करके भी जा रहे हो तो प्रोसीजर एकदम सेम रहने वाला है। अब जब हमने सारी कंट्रीज के वीजा अप्लाई करने शुरू किए तो ऑब्वियसली सबसे पहली कंट्री ईरान की थी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना चाह रहे थे। तो ईरान का जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो हमने उनकी वेबसाइट से फॉर्म भरा, जो कि ईरान एम्बेसी की वेबसाइट थी, बट वहां से कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा था। 10-12 दिन 15 दिन बीत गए और एप्लीकेशन सबमिशन का सामने से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो इस वजह से मैंने नवंकुर भाई से डिस्कस किया, डॉक्टर यात्री जो आप लोगों को पता ही होगा, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बताया कि टैप पर्शिया नाम की एक वेबसाइट है, जो बेसिकली एक एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी, जिसके थ्रू अब ईरान का वीजा अप्लाई होता है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे उनकी एम्बेसी पे या फिर उनकी वेबसाइट पे, ईरान एम्बेसी की वेबसाइट पे, तो वहां से आपको कोई रिवर्ट आएगा भी नहीं, और अगर आएगा भी तो सीधा वो कैंसिल कर देंगे और आपको कैंसिलेशन की एक मेल आ जाएगा बस। तो हम लोगों ने फिर टैप पर्शिया पे विजिट किया। बहुत ईजी प्रोसीजर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ, क्योंकि साथ साथ करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैं ऑब्वियसली पहले वीजा अप्लाई कर चुका हूं और मेरा वीजा आ भी चुका है, बट वापस से करते हैं एक बार प्रोसीजर सारा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। सिंपली गूगल पे जाके आप लोगों को टाइप करना है TAPPERS, सही है, टैप पर्शिया। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपको कुछ इस तरीके के कुछ लिंक दिखाई पड़ेंगे, और सबसे पहला लिंक जो आपको दिख जाएगा वो है टैप पर्शिया उनकी वेबसाइट का, और इसी के नीचे आपको दिख जाएगा ईरान वीजा का डायरेक्टली लिंक। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ईरान वीजा पे भी क्लिक करके जा सकते हो, बट टैप पर्शिया ईरान ट्रैवल एजेंसी पे जाते हो और आपको वहीं से पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। और जैसे ही आप आओगे वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का UI मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो टैप पर्शिया है वो आपको वीजा, टूरिस्ट कार्ड, टिकट, कार रेंटल, इंश्योरेंस सब कुछ दिलवाता है। और इंश्योरेंस जो है वो भी आपको लेना पड़ेगा टैप पर्शिया से ही, जब आपको ईरान वीजा चाहिए टैप पर्शिया के थ्रू। तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ईरान वीजा करके दिख जाएगा। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको UI मिलेगा। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम आपको कितना लगेगा, जो कि आपका 3 to 5 वर्किंग डेज होता है। और कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे थर्सडे फ्राइडे पड़ जाता है, जो कि ईरान में ऑफ होता है, तो उसकी वजह से 7 से 8 दिन भी लगता है, बट इतना होता नहीं है, लेट जनरली मिल जाता है आपको, 3 से 4 दिन में आ जाता है अप्रूवल। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है ई वीजा वेबसाइट रिपीट एप्लीकेंट, जिसका मतलब है जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो ईरान एम्बेसी में तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये आ जाती है जब आपका एम्बेसी खुद से रिजेक्ट कर देती है, जिसमें आपको रिजेक्शन नोटिस मिल जाता है, और दूसरी कंडीशन आती है जब बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा होता है और आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा होता, जो कि हमारी सिचुएशन में हुआ था। तो खुद से अपनी जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होती है वो कैंसिल करनी पड़ती है, और जो उसका कैंसिलेशन नोटिस या फिर रिसीट जनरेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। वैसे ये लोग मांगते नहीं है, बट फिर भी वो सब कैंसिल करके उसके बाद आप अप्लाई करो टैप पर्शिया पे। थर्ड पॉइंट में आपका जाता है एप्लीकेशन फीस, जो कि नॉर्मली नेशनैलिटी और पिकअप लोकेशन पे वेरी करती है।
कोविड रिस्ट्रिक्शंस में आपको ये बता देते हैं भाई कि PCR टेस्ट चाहिए, जो चीज़ हर कंट्री में बेसिकली होती है ट्रैवल करते हो, इंटरनेशनल वेब ट्रैवल करते हो। 5th पॉइंट में सिंपली ये बता रहे करंट सिचुएशन ईरान में क्या है क्या नहीं है। जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि 45 डे ईरान वीजा डिलीवर्ड इन ओनली 3 days, जो कि सच है। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये प्रोसीजर है इनका कि फिल इन द ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप टैप पर के थ्रू फिल करोगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। टैप पर की जो फीस लगती है वो अराउंड 28 यूरोज है, जो कि अराउंड आपका 2500-2600 के आसपास हो गया। 3rd पॉइंट में आपको बोल देते हैं कि भाई वीजा ऑथराइजेशन कोड जो आपको मिलेगा वो 3 to 5 बिजनेस डेज में मिलेगा। तो जो टैप पर्शिया है वो बेसिकली आपको वीजा ऑथराइजेशन कोड देगा, जिसको लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा ईरान एम्बेसी, और वहां पर आप लोग अपने बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट सबमिट करोगे, तब आपको एक वीजा मिलेगा 3 से 4 दिन में। अब सिंपली आपको यहाँ पर एक अप्लाई ईरान वीजा का टैब दिख जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ईरान वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे। और यहाँ पर आप लोगों को इनको बताना है कि आप कितने एप्लीकेंट बेसिकली अप्लाई कर रहे हो। आप चाहो तो ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कोई एक बंदा 3-4 लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बट मैं तो ये बोलूंगा भाई अपना अपना बोलो, इतना सिंपल प्रोसीजर आपको सीखने को भी मिलेगा और कहीं पर कुछ फंसेगा भी नहीं। क्या पता आपकी एक की वजह से सबका रिजेक्ट हो जाए तो फालतू में सबकी फीस वेस्ट है। तो सिंपली आप एक एप्लीकेंट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर लेट स्टार्ट करोगे आप, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम डालना, लास्ट नेम, निक नेम जो भी है आपका। और मैं तो ये बोलता हूँ जो एस्ट्रिक्ट साइन बोलते हैं जो हर जगह दिख जाएगा आपको, आप वही फिल करो। जो मैंडेटरी फील्ड नहीं है उसको आप फिल मत करो। यहाँ पर नाम भरो, लास्ट नेम भरो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेशनैलिटी और अदर नेशनैलिटी आपकी अगर है कोई तो, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, व्हाट इज करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के वीज़ा लेने के लिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो होगा वो हर एक कंट्री के वीज़ा के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप बहुत सारी कंट्रीज आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, या जैसे कि हम लोग अभी रोड टू लंडन या फिर नमस्ते लंडन करने जा रहे हैं, आप बाय रोड कोई कंट्री ट्रैवल करने जा रहे हो, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो इस वजह से अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या जो आपके फाइनेंशियल प्रूफ है वो पहले से स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दो, 1 साल या 1.5 साल पहले से। तो इसमें सिंपली आप लोगों को बताना है कि आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप क्या हो। बेसिकली स्टूडेंट में एक अलग कंडीशन आ जाती है, सिनारियो आ जाता है, जिसमें आप लोगों को स्पॉन्सर दिखाना पड़ता है। या तो आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है, या तो कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, जिसमें एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है। वो आप लोगों के नाम पे स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे, लेटर हेड पे कंपनी का नाम होगा और वो आपको बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे जो आप लगाओगे अपने वीजा के साथ। और साथ ही साथ आप वो ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में भी दिखाओगे, तब जाके आपके वीजा में दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई उस कंपनी ने आपको बेसिकली स्पॉन्सर किया है। और यहाँ पर नीचे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपनी दे दोगे कि आप स्टूडेंट हो तो आप क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, कब से पढ़ रहे हो और कहाँ पे क्या क्या है, सब कुछ बेसिकली। एम्प्लॉयड में आप बता सकते हो कि अपना आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हो और कब से आप जॉब कर रहे हो, MNC है, इंडियन बेस्ड MNC है, क्या नहीं है। सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। उसके बाद आप लोगों को पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपको पासपोर्ट नंबर बताना है, पासपोर्ट इशू डेट, मंथ, ईयर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट का टाइप क्या है आपके, ऑर्डिनरी, सर्विस, पॉलिटिकल या ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप कोई देना चाहते हो। तो मेजॉरिटी लोगों का ऑर्डिनरी होता है, तो सिंपली ऑर्डिनरी पे क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप लोगों को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आप लोग बताओगे कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, इंडिया में आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप सिंपली टाइप करो, अपना ईमेल एड्रेस आपका जो भी है, कंट्री, सिटी का नाम, इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक या फिर कोई भी आपको लिंक देना तो आप दे सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर मैंडेटरी फील्ड नहीं मेंशन की हुई, इस वजह से मैं कोई भी नहीं दूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले पर्सनल फोटोग्राफ आता है, जिसका जो प्रेफर्ड साइज बताया वो 400:600 बता रखा है। मैक्सिमम फाइल 20 MB होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि लगभग सारे वीजा में होता है। ठीक है, हिजाब इज नॉट मैंडेटरी फॉर वुमेन, मतलब आपको बेसिकली अपना फेस कवर्ड नहीं रखना है और पूरा फेस दिखाना है। कोशिश यही करना है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक कंट्री के वीजा के लिए। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स उतार के फोटोज खिंचवाना, और कलर्ड फोटो चाहिए होती है ऑब्वियसली। और मैट में करोगे तो कोई इशू नहीं आता, बट कोई कंट्री ग्लॉस फोटो जो होती है वो नहीं एक्सेप्ट करती है, तो कोशिश यही करा करो मैट में निकलवाया करो, क्योंकि मैट फोटो हर एक कंट्री एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर आप अपनी फोटो अपलोड कर देना और यहाँ पर पासपोर्ट स्कैन करके, और यहाँ पर आपको सिंपली बता रखा है भाई कि पासपोर्ट जो आप फोटो क्लिक करोगे या फोन से स्कैन करोगे वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब ये देख सकते हो आप, यहाँ पर टिल्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस आ रहा है और यहाँ पर देखो बीच में एक ही आ गया, फेडेड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाला पेज भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं, एकदम प्रॉपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन वाला पेज होता है, जो सबसे पहला पेज होता है आपके पासपोर्ट का, उसको अच्छे से स्कैन करो। मैंने तो भाई फोन से ही किया है और फोन से ही आप इजीली कर सकते हो। एक क्लीन इमेज आप बेसिकली स्कैन करके सिंपली अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी इन्होंने बता रखा है पासपोर्ट का साइज 800:600 होना चाहिए, कलर्ड में होना चाहिए और 20 MB से कम होना चाहिए। नो फिंगर्स ऑन पासपोर्ट होना चाहिए, कोई फिंगर या फिर कोई मार्क ना है पासपोर्ट के उसके ऊपर, क्योंकि वो स्कैन होकर बेसिकली आपका आगे डेटा के लिए यूज होता है।
और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अगर डालना हो, जैसा कि अगर आप लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कोलंबिया, ईरान जो या फिर जो भी मेंशन कंट्रीज है इनमें हो, तो आप लोगों को उस कंट्री का रेजिडेंस प्रूफ या फिर वहाँ पे वर्क परमिट जो भी आपका है तो वो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, जिससे आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोनों चीजें अपलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ईरान एप्लीकेशन वीजा हिस्ट्री पूछेगा। आप जैसे आप देख सकते हो, मतलब आप पहली बार ईरान विजिट कर रहे हो, येस मैं तो पहली बार ही कर रहा हूँ। करंटली हैव एन ओपन एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बोल चुका है कि आप लोगों को ओपन नहीं रखना है जो आपने प्रीवियस एप्लीकेशन दिया है, या तो आप खुद से रिजेक्ट करो या अगर आपको एम्बेसी ने रिजेक्ट करके कोई नोटिस भेजा तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। हैव योर वीजा एप्लीकेशन एवर बीन रिजेक्टेड? तो हमारे केस में तो भाई कोई रिजेक्शन नहीं है, हमने खुद से कैंसिल किया था। विल यू स्टे विद लोकल्स थ्रू आउट योर ट्रिप? नो, हम लोगों ने होटल बुकिंग करी है। हैव यू बुक्ड अ टूर पैकेज विद अस? नो, स्टिल नॉट, क्योंकि हम लोग होटल्स पहुंच के या फिर जब हम पहुंचने वाले होंगे तभी बुक करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए विजिट? तो सिंपली आप पे मेंशन कर रहे हो कि हम टूरिस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड यू फाइंड अस? तो हमारे तो एज अ फ्रेंड हुआ है, अदर ट्रैवलर से आप सजेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट करोगे तो यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा भाई यहाँ पर मैक्सिमम स्टेज डाल दो आप। 45 डेज है जो, क्योंकि आपको जाना भले 10 दिन के लिए, 45 डेज का डालोगे तो आपको ड्यूरेशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। 45 डेज का अगर आपको ड्यूरेशन मिल जाता है तो चाहे आप एक दिन रहो चाहे जितने दिन रहो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। बट अगर आप कम डालोगे और आपको ज्यादा रुकने का मन हुआ तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। उसके बाद एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल आपके पास होनी चाहिए कि आप एस्टिमेटेड क्या है। तो आप ये वैसे फ़र्क नहीं पड़ता एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल, आप उसके बाद भी एंटर कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते बट उसके बाद कर सकते हो। तो सिंपली अगर सपोज 1 जनवरी में डाल देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल 2024, क्योंकि 2023 का जनवरी ऑलरेडी निकल गया है। एस्टिमेटेड एंट्री पॉइंट तो हमारे केस में तो भाई बंदर अब्बास है, ठीक है। एयरपोर्ट एंट्री बंदर अब्बास, तो हमारी गाड़ी तो बेसिकली शिपमेंट के थ्रू पहुंचेगी बंदर अब्बास पोर्ट पे, बट हम लोग तो फ्लाइट से ही जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर एयरपोर्ट एंट्री डालोगे आप लोग भी। जैसे सपोज आप दुबई से बंदर अब्बास आ रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो शाहिद बोहनर हार्बर। जो एस्टिमेटेड डिपार्चर आप सिंपली डाल सकते हो, अगर 1 जनवरी डाला है तो आप 15 फरवरी डाल सकते हो, जो कि आपका 14 फरवरी डाल दो, ठीक है। 14 फरवरी 2024, जिसमें आपको 44 डेज का अराउंड हम लोगों ने दिखा दिया एंट्री और एग्जिट के बीच पर डिफरेंस। एस्टिमेटेड एग्जिट पॉइंट आप बता सकते हो इसके अंदर इस्फहान, जो कि ईरान में ही है। अगला आपका आता है सेलेक्ट वीज़ा इशू प्लेस, जिसमें आप ऑब्वियसली इंडिया ही डालोगे। इंडिया में आपका न्यू दिल्ली, ईरान एम्बेसी डाल सकते हो आप सिंपली। वेयर विल यू स्टे फॉर योर फर्स्ट नाइट इन द होटल सिंपली, ठीक है। फर्स्ट सिटी यू विल स्टे इन फर्स्ट नाइट। तो इसमें मैं आपको लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ईरान की जो भी आइटनरी है वो आप पहले ही बना लो, क्योंकि वो आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा कि कैसे आप बेसिकली आइटनरी बना के अपलोड कर सकते हो। तो इसमें आप सिंपली सिटी डाल सकते हो, जैसे सपोज इसमें इस्फहान डाल दिया आपने, ठीक है। नेम ऑफ एकोमोडेशन में आप होटल का नाम डाल सकते हो, जैसे सपोज ईरान होटल हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो इसमें आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस पूछेगा, बट फालतू की कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, फालतू का पैसा लगाओगे। सिंपली आप ये जो वीज़ा ऑथराइजेशन कोड जो है, जो आपको 28 यूरोज में मिल रहा है, 2500 रुपये में, तो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल भी आपको 28 यूरोज आ गया। सेलेक्ट कंट्री आप करो सिंपली इंडिया, और यहाँ पर आप लोग सिंपली सबमिट कर सकते हो। अब ये मैंने पासपोर्ट नंबर थोड़ा सा ब्लर कर दिया ऑब्वियसली सेफ्टी रीजंस की वजह से, और यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया था, यहाँ पर आप लोगों का नाम आ जाएगा। कंप्लीट एंड पे करोगे जब आप लोग यहाँ पर, तो वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू फाइनलाइज योर पेमेंट नाउ टू फिनिश योर वीजा प्रोसेस, नाउ यू रिडायरेक्ट टू पे ऑनलाइन। अब आप लोगों को सिंपली ये पेमेंट गेटवे पर पहुंचा देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट फीस मिला के आप लोगों को टोटल पे करना पड़ेगा 29.96 यूरोज, जो कि अराउंड 2800-2900 रुपये हो गया। तो कोई इशू नहीं है भाई, अब जब इतना खर्च हो रहा है तो 1-2 यूरो में कोई पंगा पड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालो और सिंपली पे कर दो। पेमेंट खत्म होती है आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके मेल पे आ जाएगा, जो आपने मेल यहाँ पर मेंशन किया होगा, और वही एप्लीकेशन फॉर्म लेके आप लोगों को जाना है एम्बेसी। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जहाँ पर एक फॉर्म का लिंक होगा, और जब उस फॉर्म को आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का ईरान ट्रिप आइटनरी फॉर्म आ जाएगा आपके पास, जिसको आपको डाउनलोड करना और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करके आप लोगों को अपलोड करना है उन्हीं की वेबसाइट पर, जो कि मैंडेटरी है। तो सिंपली इसमें आप लोगों ने जितने एप्लीकेंट भरे, जैसे कि मेरे केस में सिर्फ एक एप्लीकेंट है जो कि मैं हूं, अगर आप लोग 2 या 3 एप्लीकेंट डालते हो और साथ में स्टे करने वाले हो और सारी प्रोसीजर साथ में फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको सारे एप्लीकेंट्स के नाम लिख देने हैं। उसके बाद आपको बताना है भाई पहले दिन जब हम ईरान एंटर करेंगे तो हम कौन सी सिटी में रहने वाले हैं। जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है, कोशिश ये करना कि सेम रहे। कोशिश क्या मतलब, वो मैंडेटरी है, कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच ना खाए, वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। तो सिंपली जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हम एंटर कर रहे हैं बंदर अब्बास, तो बंदर अब्बास में आप होटल सर्च कर लेना कि आप कौन से होटल में रुकने वाले हो।
नेक्स्ट हमारा जो सिटी होने वाला है वो होने वाला है शिराज। उसके अंदर हम शिराज रॉयल होटल में रुकेंगे, फिर उसके बाद इस्फहान जाएंगे हम, फिर तबरीज जाएंगे, और दोनों के होटल्स के नाम। तो इसमें मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप लोग डमी बुकिंग यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं तो भाई हर ट्रिप के लिए जब वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो हमेशा मैंने डमी बुकिंग यूज़ करी है, कभी कंफर्म बुकिंग नहीं यूज़ करी है। डमी होटल बुकिंग आपको ईजिली booking.com से मिल जाएगी, जिसमें नो प्री पेमेंट नीडेड होता है, तो वहीं से आप बुक करवा लो, पेमेंट उसकी जरूरत होती नहीं, और जब आपका वीज़ा लग जाए तो सिंपली आप वो बुकिंग कैंसिल कर दो। और हाँ, सजेशन मैं आप लोगों को यही दे रहा था कि जब आप होटल का नाम इसमें फिल करते हो तो सिर्फ ये मत देखना कि ये ऐसा कोई होटल वहाँ पर है भी कि नहीं है, वहाँ पर आप अवेलेबिलिटी भी देख लेना अपनी रिक्वायर्ड डेट्स का। क्योंकि जब हम लोग ईरान का भर रहे थे तो हम लोगों ने बंदार अब्बास का एक दूसरा होटल था, वो होटल हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर दिया था, बट जब हमने बुकिंग करने गए, क्योंकि हमें बुकिंग सारी लेके जानी पड़ती है जब हम लोग वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाते हैं ईरान एम्बेसी, तो जब हम उस पर देख रहे थे तो उसमें अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। तो आप लोगों ने जो होटल मेंशन किया है उसकी सिंपली डमी बुकिंग निकालो booking.com से, और उसके प्रिंट आउट निकाल के अटैच करके सारी एक फाइल बना सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कुछ ऐसा सा मेल आ जाएगा, और ये मैंने छुपा के रखा है क्योंकि मेरा ट्रैकिंग कोड, ऐसा कुछ आपको मेल आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। तो ये बेसिकली आपको कंफर्मेशन आ गया है टैप पर्शिया से कि आपकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और आपको बता दिया जाएगा आगे स्टेप्स लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है 2 से 3 दिन का। वैसे तो टैप पर्शिया बोलता है कि मैक्सिमम 7 से 8 दिन लग सकते हैं, बट यूजुअली 2 से 3 दिन में सामने से अप्रूवल आ जाता है। और एक चीज मैं भूल गया मेंशन करना, वो थी आपका इंश्योरेंस, जो कि मस्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपको हर कंट्री का इंश्योरेंस लेना चाहिए। वैसे तो कंट्रीज बोलती हैं कि लो, मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर कंट्रीज नहीं भी बोल रहे तो आप लेके जाओ, क्योंकि कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है तो एटलीस्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके पास एक सपोर्ट रहेगा इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस भी आप टैप पर्शिया से ही ले सकते हो, वो लोग खुद से प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने उस टाइम पे नहीं लिया था, हम लोगों ने बाद में लिया था जब हमारा अप्रूव हो गया था ईरान का वीजा, बट उस टाइम पे आपको थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा जब आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, जब आप सबमिट करो, वहीं पर एक ऑप्शन आता है कि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, तो वहीं पर इंश्योरेंस भी ले लो। इंश्योरेंस लेने के लिए आप सीधा जाओगे टैप पर्शिया की वेबसाइट पे, और जब आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको इंश्योरेंस का, और जब इसको आप क्लिक करते हो तो सिंपली आप ईरान ट्रैवल इंश्योरेंस के एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपका नाम, फादर्स नेम, DOB, नेशनैलिटी, ईमेल, आपका एस्टिमेटेड अराइवल डेट ईरान में, और साथ ही साथ आप कितने दिन स्टे करने वाले हो ईरान में, और उसी के साथ आप लोगों को अपने पासपोर्ट स्कैन करके यहाँ पर अटैच करना है। सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे, जहाँ पर आप लोगों को अपना बेसिकली एड्रेस बताना है, बैंक कंट्री, एडिशनल नोट जो अगर आपको कुछ देना है, इंश्योरेंस टाइप आपको कौन सा चाहिए, मतलब कितने दिन का चाहिए। फीस आप देख सकते हो 45 यूरोज है, और ये जो कॉमा आपको दिख रहा है 4500 नहीं है, ये पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी, ये 45 यूरोज है, ये डॉट आना चाहिए था। जब आप फाइनल गेटवे पे जाओगे तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो सर्विस फी 2.70 यूरोज की है, क्योंकि 270 यूरोज हो नहीं सकती सर्विस फी। तो जब फाइनल पेमेंट गेटवे पे जाओगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा कि टोटल 47.70 यूरोज आपको पे करने हैं अपने इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस की फाइनल पेमेंट होने के बाद आप लोगों को एक और मेल आएगा अपनी ईमेल आईडी पे, जो आप लोगों ने ईमेल आईडी वहां पर मेंशन की होगी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल है, और 1 ही 2 घंटे में आप लोगों को वो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देंगे। एक PDF आपको अटैच होकर आएगी ईमेल पे, कुछ ऐसा सा ईमेल आएगा टैप पर्शिया का, जिसमें आपको लिखा होगा न्यू सबमिशन फॉर इंश्योरेंस फॉर्म, और जब आप इस पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक इंश्योरेंस की PDF आ जाएगी। तो यही आपका इंश्योरेंस जो कि टैप पर्शिया के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओ भाई, वीजा मैंने अप्लाई किया था 5 तारीख को, और 8 तारीख को मेरे को कंफर्मेशन आ गया टैप पर्शिया की योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। मेरे को बेसिकली एक वीजा ग्रांट नोटिस आ गया, जिसको लेके मुझे जाना था फिर ईरान एम्बेसी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, सबसे पहला ईमेल जो मेरे को आया था वीजा सबमिशन का, वो आया था 5 फरवरी को, और उसके बाद मेरे को तीसरा ईमेल, ये वाला तो पेमेंट का ईमेल है, इसके बाद जो मेरे को तीसरा ईमेल आया वीजा एक्सेप्टेड का, वो मेरे को आ गया है 8 फरवरी को। कहाँ गया? 8 फरवरी, ठीक है। तो समझ सकते हो आप 5 तारीख की मैंने शाम को या फिर रात के करीब, क्योंकि रात को ही मैंने फिल किया था ईरान का फॉर्म, तो 5 तारीख की रात को मैंने ईरान का फॉर्म सबमिट किया, और 8 तारीख की मॉर्निंग में मेरे को मेल आ गया कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप ये वाला जो वीजा ग्रांट नोटिस है ये लेके ईरान एम्बेसी जाओ, और वहां पर अपना पासपोर्ट सबमिट करो, और वेरिफिकेशन होते ही मतलब आपको बेसिकली कंफर्मेशन दे देगा अब आपका वीजा लग जाएगा। तो इस ईमेल में उन्होंने बोला है योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, और ये फाइनली इन्होंने 4 पॉइंट्स दे देगी भाई ये सारी चीजें आप लोगों को लेके जानी है एम्बेसी में, और इसी के नीचे इन्होंने वीजा ग्रांट नोटिस अटैच करके दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है ऊपर, अगर आपको दिख रहा है तो वीजा ग्रांट नोटिस। और ये जो 4 पॉइंट मेंशन किए हुए, पहला पॉइंट उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अपना वीजा लेने जाओगे तो एक प्रिंटेड कॉपी अपने पहले नाइट स्टे का होटल का जो भी ईरान में उसकी लेके जानी है आपको, और अपना पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आप लेके जाओगे, और बाकी सारी चीजें उन्होंने छोटी छोटी चीजें मेंशन की है जो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद और इंश्योरेंस लेने के बाद आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स का करना क्या है, क्योंकि अभी तक आपको वीजा नहीं मिला, आपको सिर्फ और सिर्फ वीजा ग्रांट नोटिस मिला है। तो बेसिकली आप लोगों को आपका जो वीजा ग्रांट नोटिस जो आपको मिला है मेल पे, दूसरा आपका इंश्योरेंस, और तीसरा आपका पासपोर्ट, ये तीनों चीजें लेके जाना है पैसिफिक ट्रेवल्स, जो बेसिकली एक ट्रैवल एजेंसी है, ऑथराइज्ड एजेंसी है ईरान एम्बेसी की, या फिर ईरान की आप कह सकते हो। तो वहां पर आप लोगों को विजिट करना है। लोग पहले से लगे थे ईरान एम्बेसी, बट वहां पर जाके हम लोगों को पता चला कि
ईरान एम्बेसी में कोई भी आगे का प्रोसीजर नहीं होता। ईरान एम्बेसी सिर्फ अप्रूव और डिसअप्रूव करती है वीजा। तो हम लोग फिर वहां से गए पैसिफिक ट्रैवल्स, जो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पैसिफिक ट्रैवल्स एक उनकी ऑथराइज्ड एजेंसी है, तो वहीं पर ये तीनों चीजें सबमिट होनी थी। तो वहां पर जाके हम लोगों ने अपना पासपोर्ट, इंश्योरेंस और अपना वीजा ग्रांट नोटिस तीनों सबमिट कर दिया और उन्होंने बोला कि 2 से 3 दिन में आप लोगों को कंफर्मेशन ईमेल पे आ जाएगा और उसके बाद आप लोग आ सकते हो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि स्टिकर वीजा नहीं लगता ईरान का, कि आप लोग सोच रहे हो कि पासपोर्ट सबमिट हुआ है तो स्टिकर वीजा लग के आएगा पासपोर्ट पे, ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है। आप लोगों को एक ई वीजा मिलता है, एक पेपर पे वीजा मिलता है और वही सेम वीजा आप लोगों को ईमेल आता है। तो 3 से 4 दिन में हमें कंफर्मेशन ईमेल आ गया था टैप पर्शिया की तरफ से कि आप लोगों का वीजा अप्रूव हो चुका है और हम लोगों को ई वीजा हमारे ईमेल में अटैच होकर ही आ गया था पीडीएफ की फॉर्म में। अगर हम चाहते तो उसको डायरेक्टली प्रिंट निकाल के यूज कर सकते थे, बट भाई अपना पासपोर्ट तो लेना ही था, तो हम लोग सीधा गए पैसिफिक ट्रैवल्स, अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और साथ ही साथ हमें एक उसके साथ अटैच जो हमारा ई वीजा था वो हमने कलेक्ट किया और फाइनली हम लोगों को ईरान वीजा मिल गया था विद इन 4 to 5 डेज। तो यही था भाई आपका ईरान वीजा का प्रोसीजर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब में यहीं पर ही नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश यही करता हूँ भाई मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टर्की वीजा, शेंगन वीजा और यूके वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग चाहिए तो, और लंदन ट्रिप को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।